आकाश से बूंदें गिरती हैं तो धरती केवल भींगती नहीं है, वह ब्रह्म के स्पर्श से पवित्र होती है। और जब सावन आता है तो आत्मा भींगती है, भक्ति में, श्रद्धा में और तप में। एक ऐसे मास की हम चर्चा कर रहे हैं जिसे भगवान शिव का मास कहा जाता है। सावन यानी वो महीना जिसमें हर व्रत, हर जप और हर नियम 1000 गुना पुण्य फल देने वाला हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्र सम्मत नियमों के बारे में जानेंगे, जिसका पालन अगर हम सावन मास में करें तो हमें सावन मास में किए हुए व्रत, तप और पुण्य कर्मों का बहुत अधिक फल मिलता है। श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का ध्यान करने से हर दिशा में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाए और शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करे तो शुभ फल मिलता है व्यक्ति के जीवन में, हर क्षेत्र में। मनुस्मृति और योग शास्त्र कहते हैं कि साधना काल में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों से सावन मास में दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक फल, कंदमूल, गाय का दूध और जल का सेवन करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और शिव भक्ति में एकाग्रता आती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि सावन में गौ सेवा से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। गाय को हरा चारा खिलाना, गुड़ और रोटी खिलाना, किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना, वस्त्र और जल दे देना, सावन मास में अगर हम ये करते हैं तो इसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। हर सोमवार को सावन के उपवास करना चाहिए, फलाहार या जलाहार। शिव पर दूध, गंगा जल, शहद, बेलपत्र अर्पित करके शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार सावन मास अनुशासन का पर्व है। युधिष्ठिर से भीष्म कहते हैं कि जो यथासंभव सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके शिव की भक्ति में लगाता है, वो इस मास में किए हुए हर शुभ और पुण्य कर्म का 100 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। अगर शिव का रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं तो जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से हमें करना चाहिए। शिव जी का अगर हम जलाभिषेक कर रहे हैं तो जलाभिषेक करते समय शिव पंचाक्षर मंत्र का जप अगर हम करते रहें तो हमारा जलाभिषेक शिव जी को बहुत प्रसन्न करता है। बेलपत्र, धतूरा, आक और सफ़ेद फूल अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से या शिव चालीसा का पाठ करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में गंगा स्नान पापों को धोने वाली होती है। अगर हम सावन में गंगा का स्नान करते हैं, गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनने से और उस माला की पवित्रता को बनाए रखने से, साथ ही शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो सावन मास में किया हुआ ये जप हमारे पापों को खत्म करने वाला होता है। शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। सावन मास में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम अगर हम शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं घी का और शिव जी की आरती करें, जप करें, पूजा करें तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। घर में ओम नमः शिवाय का अगर हम अखंड जप करते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। दिन में कुछ समय तक मौन व्रत रखना चाहिए। सावन मास में मन के विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। अनावश्यक सावन मास में नहीं सोचना चाहिए। त्रिकाल संध्या में पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। सावन मास में झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, ये वर्जित होता है। अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम पाप के भागीदारी होते हैं। हर शब्द को मंत्र बना देना चाहिए। शिव का स्मरण करते हुए दूसरों की मदद करना चाहिए और सत्य को धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सत्य है। सावन केवल एक मौसम नहीं है, एक साधना नहीं है, एक अवसर है आत्मा को शिव से जोड़ने का। यह वो मास है जब आकाश से अमृत बरसता है और धरती की हर बूंद शिवमय हो जाती है। तो अगर आप सावन मास में इन नियमों को अपनाते हैं तो सिर्फ सावन नहीं, आपका पूरा जीवन शिवमय हो जाता है। तो इस बार सावन मास में सावन के इन नियमों को हम अपना करके देखें। महादेव हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे।